सिर्फ टी शर्ट में तो ठंड लग रही है। अब हमें थोड़ा कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, जिससे ऊपर से स्वेटर पहन लेते हैं। अब अगर स्वेटर गीली हो भी जाएगी तो अंदर की टी शर्ट और जो मैंने साथ में और एक ज़िपर लाया हुआ वो ज़्यादा गीला नहीं होगा, तो वहाँ पहुँचकर इस स्वेटर को उतार कर तो ज़िपर पहन सकता हूँ। और लग रहा है कि ऐसे में निकलेंगे हम इंशाल्लाह। इतने पर नहर होके करो बरा हैं पावर बैंक पर था तो हाँ मैं सुना हुआ उसमें पाक। तो यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत दूर जाना है। हाँ ना भैया मैं पैर घूमे तो वाल सोच हो रहा है वाल। तो बारिश में तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन अंधेरा हो जाएगा तो उसमें काम नहीं चलेगा। तो निकलते हैं ऐसे ही इंशाल्लाह। बिजली की कड़क की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। घर से तो बोल रहे थे छाता लेके चले जाओ, लेकिन हमने छाता लाया नहीं। थोड़ी सी बारिश कम हो गई है और थोड़ा राहत की सांस भी ली है हमने, वरना अगर बारिश जो स्टार्टिंग में हो रही थी वैसे ही चलती रहती तो बहुत बुरा हाल हो जाता। अब हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर सिर्फ फूल ही फूल है, और मेरे सामने यहाँ पर बर्फ़ भी है, जो पुराना बर्फ़ है जो इस साल के विंटर्स में गिरा हुआ है। यहाँ पर डैम पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है। जो नीचे मैंने आपको झरना दिखाया था, उस झरने से सीधा स्ट्रेट चलते हुए हम ऊपर आए हैं, और अल्लाह के फजल से यहाँ पर थोड़ा रास्ते और मौसम की थोड़ी उम्मीद है। एक तो रास्ता भी मिल गया है और मौसम ने भी थोड़ा साथ दिया है। बारिश ज़्यादा देर नहीं हुई, अगर बारिश ज़्यादा देर हुई होती तो खस्ता हालत हो जाती। इंशाल्लाह अब यहाँ से निकल के सीधा इस रास्ते से इंशाल्लाह एक आखिरी जंगल है, इसको पार करके हम टॉप पे पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ पर लगभग मुझे लग रहा है कि 8 या 10 डिग्री टेम्परेचर होगा, और बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि जून के महीने में हम यहाँ घूमने आए हैं। और ऊपर से जो बारिश का माहौल है, बिजलियाँ कड़क रही हैं, और अभी थोड़ी देर पहले तो आपने देखा कितनी बारिश गिरी है यहाँ पर। तो अब सीधा हम यहाँ से चलते हैं। अब अगर शहरों में हमने ऐसे फूल लगाने हैं तो हज़ारों के हिसाब से खर्चा आएगा, और फिर भी वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, सूख जाते हैं फूल सब। और यहाँ पर तो अल्लाह का कुदरती नज़ारा है। मेरे पीछे आप व्यू चेक कर सकते हैं। एक तो ये मैदानी इलाका कितना यहाँ पर सब्ज़ा सब्ज़ है, पूरा ग्रीनरी है, और उस तरफ ये बर्फ़ीले पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे, जो जितना इनके करीब जाओ उतना और दूर हो जाते हैं। ये ऐसा लगता है कि नज़दीक हैं, लेकिन बहुत किलोमीटर्स के हिसाब से 100-200 किलोमीटर की दूरी पे होंगे ये पहाड़। और यहाँ पर कैसे लोगों ने इस आते हुए पानी को थोड़ा सा यहाँ पर ढलान दे के पानी इकट्ठा करने के लिए साधन बनाया हुआ है, और इसी को पीते हैं यहाँ पे इंसान भी और जानवर भी। अब हम यहाँ रास्ते में एक जगह पहुँचे हैं जहाँ पर ये पूरा डैमेज हो गया है घर किसी का बर्फ़बारी में, और इस साल वैसे भी बहुत बर्फ़ गिरी थी। याद का तो वेरी गुड फुट में क्या अब न जाने इसको कितने साल हुए टूटे हुए। अब हम यहाँ से सीधा, ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता नहीं है और मैदानी इलाका है। इलाका तो ऐसे ही पहाड़ी वाला ही है, लेकिन जो हमारा रास्ता है वो सीधा है, स्ट्रेट, ना ज़्यादा ऊपर चढ़ना है ना ज़्यादा नीचे उतरना है। अब यहाँ पर एक झरने के पास हम फिर से पहुँच चुके हैं। दूसरा झरना है, बहुत ही खूबसूरत, ऊपर भी और इस तरफ नीचे भी एकदम खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए, ये झरना ऊपर से आ रहा है और सीधा नीचे, और इधर आप फूल देख सकते हैं कितने कुदरती फूल हैं, और मेरे ऊपर भी ऐसा ही नज़ारा है। इस तरफ फूल ही फूल, और ये पानी, और ये पानी का शोर एकदम सुकून से भरा हुआ। अभी हम यहाँ पर बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत थक गए हैं। तकरीबन 3 घंटे से हम चल रहे हैं। बीच में एक जगह रुके थे जहाँ पे बारिश हो रही थी, और मैंने आपको दिखाया था क्लिप में। वहाँ पर हमने एक पेड़ की आड़ ली थी जहाँ पे बारिश कम गिर रही थी। और यहाँ पर जो रुके हैं हम, इतनी बेहतरीन जगह है, आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं जो हम आँखों से देख रहे हैं। हर जगह हरियाली और पेड़ ही पेड़ है। और मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ जो ऊपर से सर्दियों की यहाँ पर पड़ी हुई है, जो विंटर्स में गिरी हुई थी,
अब फिर से बारिश वाला मौसम हो चुका है और हम यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह पक से अबरारा। अब यहाँ से हम सीधा निकलते हैं, सीधा ही रास्ता, अब थोड़ा सा ढलान है, फिर उसके बाद स्ट्रेट है। ये देखिए यहाँ से ढलान और उसके बाद ऐसे ऐसे करके वो उस तरफ जाना है हमने। चलते हैं यहाँ से, क्योंकि बारिश वाला फिर से मौसम हो चुका है। पहाड़ों में ऐसे ही है कि थोड़ी देर में धूप और थोड़ी देर में बादल और फिर थोड़ी देर में बारिश, और ऐसी बारिश के साथ वो बर्फ़ के छोटे छोटे गोले भी गिरते हैं। इस बर्फ़ वाली जगह के बारे में बता रहा था मैं आपको। ये बीच में झरने के बीच में से जो बर्फ़ ऊपर से गिरी हुई है, और अब बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। यहाँ से हम थोड़ा सा रन करते हुए चलेंगे। बहुत तेज़ बारिश हो गई है अब हम दोनों दौड़ रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहे तो बहुत भीग जाएंगे, और हालत तो चलने वाली भी नहीं थी, लेकिन दौड़ना पड़ रहा है। बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि कब पहुँच जाएं, क्योंकि टांगों ने और पूरे जिस्म ने जवाब दे दिया है। और कभी बर्फ़ और कभी मिट्टी और ये स्लिपरी रास्ता। बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, और इंशाल्लाह पहुँचते ही आराम का तकाज़ा है। थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद जो वहाँ पर एक्टिविटी और जो खाना पकाना और रहना होगा वो भी व्लॉग में दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक बार फिर से जिसका डर था वही चीज़ हो रही है। बारिश बहुत तेज़ से होने लगी है फिर से, और ये पहाड़ी रास्ते और पहाड़ की जो मंजिलें, जो हमें लगता है कि वो वहाँ पर जाना है, नज़दीक है, लेकिन ये इतना नज़दीक होता नहीं है। तकरीबन हम 1 घंटे से फिर से चल रहे हैं जहाँ पर आपको झरना दिखाया था। तो कभी एक पहाड़ी आती है, उसके बाद से फिर से रास्ता उतना ही दिखता है। तो ये रास्ता लंबा होता जाता है, दिखता नज़दीक है। अब देखो वहाँ सामने दिख रहा था, लेकिन काफ़ी देर से चल रहे हैं और उतना ही बढ़ता जा रहा है रास्ता। अब इसके ऊपर से चलना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर जगह पाँव रखने से पहले सोचना है आपको कि कहीं स्लिप ना हो जाए। और ये आगे तक ऐसा ही रास्ता है, ये देखिए, इसको पार कर कर फिर हमने आगे जाना है। टांगों ने एकदम जवाब दे दिया है। काफ़ी थकान फील हो रही है, ऐसे लग रहा है कि टांगें सुन्न हो गई हैं। अब जिस ट्रैकिंग में इंसान अगर थका नहीं तो उस ट्रैकिंग का मज़ा भी नहीं है। क्या ही ट्रैक किया। बस ये बर्फ़ का जो ग्लेशियर ऊपर से स्लाइड होके गिरा है, थोड़ा ही रह गया ये, बस ये ख़त्म होने वाला है। ये हम अल्लाह के फजल से जहाँ पर हमने जाना था वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये हमारा रहने की जगह है। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ देर 1-2 घंटे हमने आराम किया। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। बिलाल साहब ने रोटी और यहाँ पर चाय हमें गर्म करके दी और हमने वो खाया। और अब देख सकते हैं अंदर यहाँ पर कैसा रहने की जगह है। बिल्कुल सहाबा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले ज़माने जैसे घर, बिल्कुल छोटे छोटे। देखिए यहाँ पर झुक के आना पड़ता है। देखिए कैसे आग जल रही है, बर्तन है इस तरफ। ये देखिए इस तरफ से लाइट आ रही है, बाहर से जो रोशनी आ रही है, ये देखिए।